तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं पहुंच चुका हूं कुंभलगढ़ फोर्ट और मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है ऊपर बादल महल की तरफ जाने का। तो फ़िलहाल तो अभी बस मैंने एंट्री करी है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करवाते हैं आपको कुंभलगढ़ फोर्ट की सैर। भाई अभी लगभग 11:30 हो गए हैं और पहुंच तो मैं टाइम से गया था। पार्किंग वार्किंग करने में टाइम लग गया थोड़ा और मैं रुक के फ़ोटो खींचने लग गया। तो अब रफली मेरे पास 1.5 से 2 घंटे ही हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो फटाफट से चलते हैं जितना हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं वॉशरूम। वही अभी तो अपने को टिकट लेनी है सबसे पहले, और सामने टिकट विंडो, बाकी यहाँ भी गाड़ी की पार्किंग स्पेस मिल गई है, खाली है। चलो कोई नहीं, खाली है, चल लेंगे पैदल। 40 रुपये की। तो भैया मैंने टिकट ले लिया है, 40 रुपये की एक टिकट है कुंभलगढ़ फोर्ट की। ये है। और वैसे ना यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो 150 रुपये पर हेड प्लस GST, तो 177 पर हेड है। बट आई थिंक ये ना शाम में होता है। हाँ, शाम में ही होगा लाइट एंड साउंड शो, तो आफ्टर सनसेट। तो वही पहले एंट्री करते हैं। वही इस गेट से अभी एंट्री करी है, और ये सामने की साइड में खाने पीने की काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, इधर और इधर दोनों साइड। तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में हिस्ट्री, और ये मैप जो है ब्लू बाउंड्री दिख रही है आपको, तो ये बेसिकली ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। भाई फोर्ट में तो एंट्री हो गई और चलते हैं फोर्ट की तरफ ऊपर। थोड़ी क्लाइंब ज़्यादा है यहाँ पे, स्टीप क्लाइंब। बाकी खाने पीने का आते हुए देखेंगे, अभी तो इतना ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा और टाइम भी कम है अपने पे, देखते हैं। तो भाई पूरे फोर्ट में ना ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, करीब 350 से ऊपर ऐसे छोटे बड़े टेम्पल्स हैं, हिंदू और जैन टेम्पल्स। तो काफ़ी तो अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन कुछ इंटैक्ट हैं। बट आई थिंक इनमें ना पूजा नहीं होती है, क्योंकि इसमें मूर्तियाँ नहीं हैं इन टेम्पल्स में। बाकी चलते हैं आगे और ऊपर की तरफ चलते हैं। पहले वहाँ बादल महल जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है कुंभलगढ़ फोर्ट का। ये देखो, अभी मैंने जस्ट वहाँ से एंट्री करी है और इतना मैं ट्रैक करके आया हूँ। थोड़ा स्टीप है, काफ़ी ज़्यादा स्टीप क्लाइंब है। और यहाँ से पूरा व्यू देखो आप, अरावली रेंज पूरी दिखती है। बाकी बादल महल से और अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। तो कुंभलगढ़ फोर्ट में ना आपको जगह जगह बहुत सारे गेट्स मिलेंगे एंट्री करते हुए। अभी 2 गेट तो हमने क्रॉस कर दिए। सेकंड गेट हनुमान पुल के बाद तो हमने पार्किंग करी है। अब यहाँ पे आ रहा है 3rd गेट। ये है 3rd गेट और इसका नाम है भैरव पोल। तो इस गेट के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब महाराणा कुंभा इस फोर्ट का निर्माण करवा रहे थे, तो मज़दूर जितना भी फोर्ट दिन में बनाते थे वो रात को गिर जाता था। तो ये चीज़ काफ़ी दिन तक चली। तब महाराणा कुंभा ने ये चीज़ अपने गुरु के साथ डिस्कस करी, तो उन्होंने बताया कि किसी दैवीय शक्ति की वजह से आप यहाँ पे फोर्ट नहीं बना सकते। यहाँ पे फोर्ट तभी बनेगा जब कोई बंदा अपनी इच्छा से यहाँ पे नर बलि देगा। तो काफ़ी ढूंढने पे भी राजा को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। तो उनके गुरु ने कहा कि मैं अपनी नर बलि देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि फ़ोर्ट में मेरा नाम भी होना चाहिए। तो जब उनके गुरु ने अपनी नर बलि दी, तो जहाँ उनका सर काटा गया, तो जहाँ पे उनका सर गिरा था वो जगह बन गई भैरव पोल। तो ये जो छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है, ये वही जगह है जहाँ पे उनका सर गिरा था। और सर कटने के बाद भी उनका शरीर काफ़ी आगे तक बढ़ता चला गया। तो और जहाँ पे उनका शरीर गिरा, तो वहाँ पे बनाया गया है बादल महल। अब भाई यहाँ से ना भैरव पोल क्रॉस करने के बाद ये इस ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का आपको व्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 36 किलोमीटर्स इस पूरी वॉल की लेंथ है। यहाँ से शुरू होती है, 13 छोटे बड़े माउंटेन्स को क्रॉस करके फोर्ट के बैक साइड में ज्वाइन होती है, और करीब 15 फुट चौड़ी वॉल है ये।
तो भाई ये वाला जो फोर्ट है ना, वो बेसिकली रहने के पर्पज़ से नहीं बनाया गया था, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट था। तो इस वजह से ये 36 किलोमीटर्स लंबी इन्होंने वॉल बनाई थी। और यहाँ से बहुत सारे वॉच टावर्स हैं जिधर से ये लोग निगरानी रखते थे। और बेसिकली ये फोर्ट मेवाड़ रीजन में है। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ और मारवाड़ दोनों रीजन्स के बीच में बेसिकली एक बाउंड्री पे ये फोर्ट बना हुआ है, दोनों रीजन्स को सेपरेट करने के लिए। तो महाराणा कुंभा ने अपने पूरे लाइफ टाइम में ना आई थिंक 30 के करीब फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था। आर्ट वगैरह को लेके भी उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन भी था और उनका इंटरेस्ट भी था। बट ये वाला फोर्ट मेनली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट है, ये कोई लिविंग के पर्पज़ से नहीं बनवाया गया था। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट है, इसलिए आपको ये वाला फोर्ट इतना मजबूत दिखेगा। और इस फोर्ट को ना आज तक कोई भी कॉन्कर नहीं कर पाया है। इस फोर्ट का ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है और फैक्ट है इस फोर्ट के बारे में। तो भाई ये इस फोर्ट का है चौथा गेट, चौगान पोल इस गेट का नाम है। तो इस फोर्ट में ना सारी चीज़ें सोच समझ के बनाई गई है एकदम। अब जैसा मैंने बताया ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट था, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से ज़्यादा की हुई है। इसमें वो वाली सारी चीज़ें यूज़ की है इन्होंने कि अब जैसे हाथी को इंजर्ड करने के लिए यहाँ पे गेट पे इन्होंने लोहे के स्पाइक्स बना दिए दोनों गेट्स पे। तो ये बेसिकली इसलिए थे कि अगर कोई हाथी से कभी कोई गेट तोड़ने की कोशिश करे तो ये हाथी की खाल में घुस जाए और उसको इंजर्ड कर दे। ताकि ये आ गया भाई नेक्स्ट गेट, पागड़ा पुल। तो भाई अभी अपन बढ़ रहे हैं बादल महल की तरफ। और बादल महल का नाम बादल महल इसलिए रखा हुआ है, जब मानसून का सीज़न होता है ना और जब क्लाउड्स ज़्यादा होते हैं तो बादल महल उन क्लाउड से भी ऊपर रहता है। नीचे पूरे यहाँ पे क्लाउड्स फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं। और बाकी भाई यहाँ से तो जितना ऊपर जाते जाओगे उतने सुंदर नज़ारे होते जाएंगे। तो देखो सामने पूरी अरावली रेंज। तो इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब अपने को एंट्री करनी है इधर से बादल महल में जाने के लिए। तो महाराणा कुंभा के गुरु का सर कटने के बाद भी उनका आधा शरीर आगे चलता चला गया था और वो यहाँ पे आके गिरा था। तो ये एक छोटा सा मंदिर उस चीज़ के लिए बनाया गया है और इसी जगह पे बादल महल लोकेटेड है। और इस मंदिर के जस्ट सामने ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है जहाँ भी ये चबूतरा बना हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पुराने ज़माने में जोत जगाई जाती थी किसी किसी रेयर ओकेजन पे, और वो जोत इतनी ज़्यादा मैसिव होती थी कि वो जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से भी देखी जा सकती थी। तो उस टाइम ये सब दीवारें वगैरह आसपास और चीज़ें कुछ नहीं थी, ये खाली एरिया होता था। तो अब अपने को जाना है यहाँ से ऊपर की तरफ, जो कि इस फोर्ट का टॉप मोस्ट पॉइंट है और जिसको बादल महल बोलते हैं। और ये है इस फोर्ट का टॉप मोस्ट पॉइंट बादल महल। तो चलते हैं और थोड़े नज़ारे एंजॉय करते हैं यहाँ से। तो मेन बादल महल तो कवर हो गया। अब मैं वापस नीचे की तरफ उतर रहा हूँ और मेरे को शिव मंदिर जाना है, जो जहाँ यहाँ पे एक शिव मंदिर है, 4.7 फुट ऊंचे शिवलिंग है। तो भाई लगभग 1 घंटे में मैंने बादल महल कवर कर लिया और अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ट्रैक भी मतलब ठीक है, थोड़ा स्टीप है, क्लाइंब ज़्यादा है, बट ईजी है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से आप जा सकते हो। बस पानी अपने साथ रखना। और यहाँ से ना ये वाली स्टेयर्स चढ़ के आप उस वाली वॉल पे भी जा सकते हो जहाँ पे अभी वो लोग आपको ऊपर दिख रहे होंगे। अभी फ़िलहाल कोई नहीं था, बट अब लोग दिखने लगे हैं वहाँ पे। तो यही वो मेन वॉल है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। चलो भाई लेट्स गो एंड क्लाइंब ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। खतरनाक सी तो लग रही हैं,
खड़े हैं। तो भाई अभी मैं वॉक कर रहा हूँ ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया पे। इंडिया की लार्जेस्ट वॉल है, 36 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो बेसिकली ये यहीं से स्टार्ट हो गया और पूरा 13 छोटी बड़ी माउंटेन्स को क्रॉस करके फोर्ट के बैक साइड में ज्वाइन होती है। तो आई थिंक आप इस पे एज इट इज़ वॉक भी कर सकते हो, 36 किलोमीटर्स लंबी। बट पता नहीं किसी ने आज तक किया है कि नहीं। फर्स्ट नंबर पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, सेकंड नंबर पे ये कुंभलगढ़ फोर्ट की वॉल। तो ये मेजरली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही बनी हुई थी और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट हाँ, एज इट इज़ ना ये इंटैक्ट है पिछले 600 सालों से। 1484 में आई थिंक फोर्ट बन के रेडी हुआ था, 15 साल लगे थे इस फोर्ट को रेडी होने में। और तब से ना ये इंटैक्ट है। ये वॉल को मतलब लोग बोलते हैं कि आप इस पर पैदल चल सकते हो, कहीं से भी टूटी नहीं हुई है ये। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। तो ये पूरी वॉल 15 फुट के करीब चौड़ी है। तो उस टाइम पे इसमें 7 घोड़े एक साथ खड़े हो जाया करते थे। ये इतनी चौड़ी वॉल है और इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये एज इट इज़ इंटैक्ट है अभी तक। कहीं पे भी इसको रिपेयर वगैरह भी नहीं किया हुआ है। और इसमें जो आपको स्टेयर्स दिख रही है ना, ये इसलिए है कि ये 13 छोटी बड़ी माउंटेन्स पे बनी हुई है ये वॉल। तो किसी भी माउंटेन को ना काटा नहीं गया है वॉल बनाने के लिए। तो अगर माउंटेन ऊंची है तो उधर उन्होंने स्टेयर्स बना दी थी। देखो नॉर्मली ना फोर्ट में ये जो वॉल होती है इनमें छेद होते हैं यहाँ पे कैनन्स बाहर निकाल के, ताकि वो गोले दाग सके दुश्मनों पे। बट इस वाली फोर्ट की वॉल में ना ये छोटे स्पेस भी दिखेंगे। ये स्पेस बेसिकली गन्स के लिए हैं, क्योंकि जब ये फोर्ट रेडी हुआ था तो उस टाइम तक आई थिंक गन्स इन्वेंट हो चुकी थी। तो ये थोड़ा मॉडर्न फोर्ट है और गन्स के लिए भी इन्होंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। और भाई अभी हम गए थे उधर, वो ऊपर है बादल महल। आपको वो ऊपर वो उधर है बादल महल। तो वहाँ से अभी मैं ट्रैक डाउन करके आया हूँ और हम पहुँचे हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया में। तो 1 बजने वाला है, 1.5 घंटे में मेरा ऑलमोस्ट पूरा फोर्ट कवर हो गया। बस एक शिव टेम्पल बचा है, अभी वहाँ चलते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने का सामान ले लूँगा ताकि गाड़ी में खा लूँ। बाकी मैं जहाँ से आया था वो रास्ता थोड़ा डेंजरस था, इस वॉल पे जहाँ से मैंने क्लाइम किया था। ये ये प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, तो अब यहाँ से चलते हैं। तो भाई ये है सामने फेमस शिव टेम्पल, जहाँ पे 4.5 फुट ऊंचे शिवलिंग है। तो राणा कुंभा ना इस पे बैठे बैठे, मतलब नीचे बैठे बैठे, ज़मीन पे बैठे बैठे इतने ऊंचे शिवलिंग पे जल और दूध से अभिषेक कर दिया करते थे। इतने लंबे चौड़े थे वो। ये है भाई नीलकंठ महादेव टेम्पल। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा। तो भाई इस टेम्पल के प्रीमाइसेस से ये सामने दिख रहा है फोर्ट। तो लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। वैसे तो ये मंदिर ना एकदम एंट्री के पास लोकेटेड है, ये यहाँ पे सारी शॉप्स है खाने पीने की, और ये टेंपल है। तो आप पहले टेंपल भी आ सकते हो और फिर फोर्ट जा सकते हो। तो भाई 1:20 के करीब हो गया और शिव मंदिर, फोर्ट सब कवर हो गया। बाकी यहाँ पे रेस्टोरेंट है, अगर लंच वंच करना हो आपको, कुबेर रेस्टोरेंट, और उसके अलावा चिप्स वगैरह मिल जाएंगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी बस निकला जाए यहाँ से। अभी 2.5 घंटे लगेंगे वापस पहुँचने में भी। तो भाई अपना ट्रिप, कुंभलगढ़ फोर्ट का ट्रिप ख़त्म हुआ और अब मैं वापस जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से उदयपुर के लिए। और अपनी गाड़ी बहुत आगे खड़ी है क्या। लंगूर बाबा सारे चिप्स और पानी ले गया हमारा, 90 रुपए के। कोई बात नहीं। तो भाई अब मैं निकल रहा हूँ वापस उदयपुर के लिए। और जाते जाते एक और ज्ञान की बात, यहाँ पे अगर आप कुछ खाने पीने का खरीदो तो अपने बैग में रख लेना,
तो कुंभलगढ़ का डे ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया मेरे को इस फोर्ट में। और अच्छा हुआ मेरे को लगता है कि मैंने 2000 रुपये वाली सफारी नहीं करी। ये फोर्ट खुद से घूमने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है। मे भी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं इस फोर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ के गया था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो थोड़ा सा अगर आप नॉलेज लेके जाओगे तो मज़ा आएगा। और ये फोर्ट ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको घूमने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। 2 घंटे में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। फोर्ट पूरा कवर कर लिया, बादल महल, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और शिव मंदिर। तो ये चारों चीज़ें मैंने 2 घंटे में कवर कर ली। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।